हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम मुकेश शर्मा और आपके इस चैनल पे स्वागत है, दैट इज ऑन गेट अड्डा 24/7। तो स्टूडेंट, गेट 2023 हो गया है और गेट 2023 का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का 2 ही क्वेश्चन आया था और इस वीडियो में सिर्फ मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के 2 ही क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए लेते हैं पहला वाला क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन देखिए इस तरीके से कुछ बना हुआ है, कॉस्ट और ऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है, इन्वेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, मैच द फॉलोइंग बोला हुआ है। तो देख लीजिए, ये जो पहला वाला कर्व ऐसा है, ये आपको पता होता है कि पहला वाला कर्व जो फर्स्ट वाला कर्व जो है वो ऑब्वियस सी बात है टोटल कॉस्ट यानी टीसी को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा वाला जो कर्व है आपको पता है ये होल्डिंग कॉस्ट को, क्योंकि जैसे जैसे कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट जितना ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स आप कैरी करते जाएंगे होल्डिंग कॉस्ट आपका बढ़ते चल जाएगा। तो ये आपका होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगा, HC लिख रहा हूँ उसको मैं, होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शंस भी चाहूँ तो लिखते जाऊँ। पहले इस वाले के लिए पहला वाला जो कर्व है उसके लिए आप टोटल कॉस्ट लिख सकते हैं, यानी ए वाला ऑप्शन लिख सकते हैं। दूसरा वाला जो कर्व है आपके लिए उसको आप होल्डिंग कॉस्ट लिख सकते हैं, होल्डिंग कॉस्ट यानी डी वाला ऑप्शन उसको आप बोल सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये आपका जो थर्ड वाला जो कर्व है ये ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है पर ईयर के, क्योंकि जैसे जैसे आपका लॉट साइज बढ़ते जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट वैसे वैसे कम होते जाता है। यानी उसको आप बोल सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी इसको आप सेटअप कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये बी वाला हो जाएगा आपके पास। SC लिख रहा हूँ उसको मैं, सेटअप कॉस्ट। और लास्ट जो आपका बच गया है प्रोडक्शन कॉस्ट जो बच गया है वो क्वांटिटी पे डिपेंड तो नहीं करेगा, ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, तो फोर्थ वाला हो जाएगा। तो जो फोर्थ वाला है उसका आपके पास हो जाएगा C वाला हो जाएगा, दैट इज PC हो जाएगा, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगा। तो ये मैच द फॉलोइंग इस तरीके का करना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा। इन्वेंट्री कंट्रोल का प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल, मतलब हार्डली 10-20 सेकंड लगेगा आपको सॉल्व करने में अगर आप ग्राफ पहले से देखे हुए हैं। और कोई भी टीचर अगर पढ़ाता है तो ये ग्राफ 100% पढ़ाता है, ज़रूर पढ़ाता है अपने टीचिंग के टाइम पे। बहुत ही आसान सा ग्राफ है, हमेशा देखा हुआ रहता है, आराम से बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन आया है आपका LPP से, गेट 2023 में आया हुआ है, LPP से क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया है, मैक्सिमम z = 45 x1 + 60 x2 दे दिया है, कंस्ट्रेंट भी आपको दे दिया है, फिजिबल रीजन के बारे में पूछा है। बट ग्राफ यहाँ पे क्वेश्चन में बना के दिया था, यहाँ पे ग्राफ नहीं, मैं बना देता हूँ, 2 सेकंड रुक जाइए। ग्राफ ऑलरेडी क्वेश्चन में बना हुआ था, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। मेरे को ग्राफ को ड्रॉ कर लेने दो। ये इस तरीके का ना ग्राफ ये ड्रॉ किया हुआ था, मैं ग्राफ आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ। देख लीजिए, ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ किया हुआ था, जस्ट लुक एट हियर। ग्राफ ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आपका ड्रॉ किया हुआ है, कुछ इस तरीके से ग्राफ आपका ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया हुआ, देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आपका ड्रॉ किया, अलग अलग रीज़न है। ये वाला Q है, ये वाला जोन Q है, ये वाला P वाला है, ये वाला S वाला है और ये वाला R। ये अलग अलग जोन आपको दिया हुआ है। पूछा है फिजिबल रीजन कौन सा है, फिजिबल रीजन कौन सा है, सिर्फ यही आपसे पूछा। तो काफ़ी आसान है, आप देख सकते हैं। लाइन नंबर 1 2 3 4 अगर मैं नाम देता हूँ, ये लाइन नंबर मान लीजिए, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है सपोज करिए, ये लाइन नंबर 3 है और ये लाइन नंबर 4 है। 4 लाइन है इस तरीके से। तो चारों लाइन कौन से होंगे, x1 ≤ 45। तो ये वाला ऑब्वियस सी बात है लाइन नंबर 1 होगा आपके पास, ये वाला ऑब्वियस सी बात है लाइन नंबर 2 हो जाएगा। और 10 10 जो है 60 60 जो हो जाएगा आपके पास, ऑब्वियस सी बात है ये लाइन नंबर 3 हो जाएगा आपके पास और ये लाइन नंबर 4 हो जाएगा आपके पास। और साथ ही साथ क्या बोला हुआ देख लीजिए, दोनों में लेस देन इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब इस लाइन के इस तरफ होना चाहिए, इस लाइन के नीचे होना चाहिए, ये आपको पता चल गया है। इस लाइन के इधर, इस लाइन के नीचे होना चाहिए, ये तो इतना आपको पता चल गया है। उसके अलावा इसमें देख लीजिए, ये जो है लाइन नंबर 4 जो है उसमें लेस देन इक्वल टू का साइन है। लाइन नंबर 4 जो लेस देन इक्वल टू साइन है तो 4 और लेस देन इक्वल टू साइन। लेकिन लाइन नंबर 3 जो है उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, यानी लाइन नंबर 3 पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है। तो आप देख लीजिए, इस लाइन के इस तरफ होना चाहिए, इस लाइन के इस लाइन के इस तरफ होना चाहिए। तो ये जो Q वाला जोन है ये फिजिबल रीजन बनेगा, ये वाला Q वाला जोन जो है ये फिजिबल रीजन आपका बन जाएगा। सिर्फ यही पूछा था फिजिबल रीजन क्या है, सेटिस्फाइंग ऑल द कंस्ट्रेंट्स, सभी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए फिजिबल रीजन क्या है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, आंसर जो था 4 ऑप्शन था, PQRS, PQR और S 4 ऑप्शंस था। तो Q वाला आपका सही हो जाता। 4 ऑप्शन अगर आपके पास था ABCD, देख लीजिए ABC और D ऐसे 4 ऑप्शंस थे। तो Q वाला जो जोन बना के दिया है, डायग्राम ऑलरेडी गिवन था, डायग्राम ऑलरेडी एग्जाम में गिवन था, डायग्राम ऑलरेडी एग्जाम में, ग्राफ ऑलरेडी गिवन था,
क्यू वाला जो जोन है वो आपका फिजिबल जोन बन गया। यहाँ पे बहुत ही सिंपली आप बोल सकते हैं कि फिजिबल जोन। तो यही दो क्वेश्चन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से आया हुआ था, दोनों बहुत आसान, ना ही किसी कैलकुलेटर की ज़रूरत और ना ही किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत है। हार्डली 10-10 सेकंड में दोनों क्वेश्चन को बनाया जा सकता था, क्योंकि मुझे ग्राफ भी ड्रॉ नहीं करना था, ग्राफ एग्जाम में ड्रॉ करके खुद दे दिया था और आसान कर दिया था, देख के बताया जा सकता था क्यू वाला फिजिबल रीजन है। ठीक है, चलिए तो ये दो क्वेश्चन हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं गेट 2023 तो हो गया है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो गेट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज ही अपना कोर्स बुक करिए ADDA24/7 पे, कोड यूज़ करिए Y680 ये वाला कोड यूज़ करिए, और कोड यूज़ करके आज ही आप अपना कोर्स बुक कर लीजिए। गुरुकुल बैच, वीकेंड बैच, या फिर बार्क के लिए भी नया बैच आ गया है, बार्क 2023 के लिए भी नया पेड बैच आ गया है, बार्क 2023 नया पेड बैच आ गया है। इसके लिए भी, इसका भी पेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं ADDA24/7 के ऐप पे जाके या वेबसाइट पे जाके। और गेट 2024 का भी पेड बैच आ चुका है, गुरुकुल बैच, वीकेंड बैच, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। गेट 2024 का पेड बैच आ गया है, मात्र 5,500 रुपये मिल जाएगा 1.5 साल के लिए। कोई सा भी कोर्स परचेस करेंगे ADDA24/7 से, कोड आपको सेम रखना है, दैट इज़ Y680, दिस इज माई कोड। इस कोड को यूज़ कर लेना आपको, ठीक है। तो स्टोर पे जाइए ADDA24/7 के, चाहे ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू अपना कोर्स बुक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन आया था सिर्फ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का गेट 2023 में, ये दोनों सोल्यूशन आपको मैं बता दिया हूँ। आई होप बहुत ईजी क्वेश्चन आया था, कोई भी स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेता है, ठीक है। चलिए, मिलूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, बाय।